नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम से आप सभी को ऑल्टेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मुझे नंबर्स क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? हाँ, अभी दिखने लग शुरू हो गए। सो सर कई बार क्या होता है कि थोड़ा-सा इंटरनेट का ना एक मतलब माइक्रो मिली सेकंड का डिफरेंस होता है और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जी। तो अब अरविंद केजरीवाल का ससुराल जाना तय है। अमित शाह और मोदी ने ना बहुत ढील दे रखी थी। ढील किस तरीके से दे रखी थी वो भी मैं बताऊँगी। दे वर ऑन अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। ये बहुत भाई साहब आरएस थे ना, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर थे ना, तो ये बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे थे। मैं तो साइन नहीं करूंगा, मैं तो बहुत शाण बन के रहूंगा। बट कहते हैं ना, जो ज्यादा शाण पट्टी दिखाता है कभी ना कभी तो वो भी गलती कर ही जाता है। तो आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं मेरे फेवरेट एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष हांडा सर। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी प्राउडली एंड वेरी नाइसली। आशीष सर जिस तरीके से तैयारी करके आते हैं, आई कैन बेट ऑन इट। बहुत कम ऐसी प्रेपरेशन लोग करते हैं, बहुत माइक्रो डिटेलिंग की। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे सेक्शन पता होना चाहिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पता होना चाहिए। सो बी दिस थिंग बी रेडी टू ऑल्सो आस्क हिम गुड क्वेश्चन बिकॉज ही कम्स विद फुल प्रेपरेशन एंड टू सेटिस्फाई योर क्या बोलते हैं क्वेरीज ऑल्सो। ओवर टू यू सर। जी। गायत्री जी, आपको, आपके ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कभी ना कभी तो काबू में आएगी। सो ये काफी दिन से आंख मिचोली का जो खेल है वो चल रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये करना जरूरी है या कब करना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस मुझे लग रहा है इस समय सेंटर के पास हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना तो लगता है लगभग तैसा ही है। अपने साथियों के पास वो जाएंगे, जल्दी जाएंगे शायद, लेकिन वो किस घोटाले में जाएंगे? इतने सारे घोटाले हैं। क्या वो लिक्वर स्कैम में जाएंगे? क्या वो पैनिक बटन में जाएंगे? क्या वो जल घोटाले में जाएंगे? या क्या अब वो शीश महल में जाएंगे? ऑप्शंस इतनी सारी हैं, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन मिलती थी, ए बी सी और डी। यहाँ पे तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, जहां से मर्जी पकड़ लो भैया, जिस मर्जी में लपेट लो। खैर एनी हाउ, देखते हैं लॉ अपना टाइम के हिसाब से क्या करता है इनके साथ। लेकिन अभी जिस हिसाब से तारे कसी जा रही हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे शो किए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आपके बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट में लिखते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ठीक है, पर ये बताओ जेल कब जाएंगे? इसके ऊपर आपके व्यूअर्स को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि शायद उनके इंतजार का अब ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि शातिर से शातिर अपराधी भी कहते हैं कोई ना कोई निशान तो छोड़ जाता है। और यहां पे अरविंद केजरीवाल जी बहुत ध्यान से खेले, एक भी फाइल साइन नहीं की, एक भी घोटाले में उनका नाम नहीं आया डायरेक्टली, एक भी जगह कहीं उनके हाथ के अंदर कोई डिपार्टमेंट चला रहे हैं ऐसा कोई प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन मनीष सिसोदिया और बाकी सबने तो मोबाइल गायब किए। इनके साथ तो दिक्कत यह है कि ये इतना बड़ा जो शीश महल बना लिया है, अब इसको ऊर्जा सिम सिम कैसे करें? अब इसको गायब करें तो कैसे करें? क्योंकि ये सबूत नहीं है, ये गलती नहीं है, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। और वो भी इतने सारे सबूतों की ट्रेल्स के साथ, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि अब समझ नहीं आ रहा इनको कि ये करें तो करें क्या। क्योंकि इस समय इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, दोनों इनके ऊपर अटैकिंग मोड में हैं। कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, अजय माकन जी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि अजय माकन जी आपको पता होगा पहले भी एलजी साहब को लिख चुके हैं, स्पेसिफिकली लिख चुके हैं। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल इस पूरे गेम के अंदर अजय माकन जी का रहा है, क्योंकि जहां पे ऑलरेडी ये हिंदुस्तान टाइम्स ने, नव भारत ने ये सारी इश्यूज उठाने शुरू किए थे कि इनकी रेनोवेशन हुई है, कुछ घपला लग रहा है, इतने करोड़ का है, ये है वो है, और पीडब्ल्यूडी की फाइल से सारा डाटा बाहर आ गया था। इसके बाद ग्रॉस इरेगुलरिटीज को पकड़ते हुए, क्योंकि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं अजय माकन जी, तो अजय माकन जी को काफी नॉलेज है इस चीज के बारे में, इसलिए अजय माकन जी ने कुछ स्पेसिफिक 7 स्पेसिफिक पॉइंट एलजी साहब को रिटर्न में भेजे थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। वो 7 ग्रॉस पॉइंट्स क्या थे? अजय पहला था माकन जी ने अजय माकन अजय जी ने माकन जी, अजय मतलब माकन जी कौन? ने। ऑपोजिशन यूनिटी कितनी अच्छी है। ओके जी सर, कंटिन्यू। जी। सो इस समय अरविंद केजरीवाल जी की यही तो दिक्कत है कि एक तरफ तो वो उनके ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऊपर से विद ऑल गन्स ब्लेजिंग उनके पीछे पड़ गए हैं। तो अजय माकन जी ने
एलजी साहब को रिटर्न लेटर लिखा जिसमें 7 स्पेसिफिक, एक होता है जनरल एलिगेशन लगाना, भाई साहब घपले की आवाजें आ रही हैं, थोड़ा इसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए, ये गोलमोल लेटर होता है। पर उन्होंने अपनी रिसर्च करके अपनी टीम से 7 स्पेसिफिक पॉइंट्स रेज किए, एलजी साहब के पास वो लेटर गया और उसके ऊपर एलजी साहब ने क्या एक्शन लिया मैं अभी आगे बताऊंगा, जिसके ऊपर फिर ये सीएजी रिपोर्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा इस समय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस समय वज्रपात हुआ है, वो है इंडिया की सबसे बड़ी ऑडिटर सीएजी का ऑडिट उनके ऊपर किया जाए इस बंगले की रेनोवेशन को लेके, इसके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट एक्सपेंस को लेके ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए द्वारा दे दिया गया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लेटर फ्रॉम एलजी ऑफ दिल्ली। सो ये ऑल कंफर्म्ड होते हुए इस समय उनकी रात की नींदें उड़ना 100% तय है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसके ऊपर हम क्रोनोलॉजी के ऊपर जब आ रहे थे तो मैंने बताया अजय माकन जी ने इनिशिएटिव लेते हुए अपना रिसर्च होमवर्क करते हुए इन्होंने बीजेपी की लाइन के ऊपर ही चलते हुए एलजी को लेटर लिखा जिसमें 7 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। पहला, एग्जॉर्बिटेंट स्पेंडिंग, क्योंकि हम सबको पता है कि 15 से 20 करोड़ इनिशियल एक्सपेंस अलॉटेड था पीडब्ल्यूडी द्वारा, क्योंकि पहले इनिशियल बात क्या थी कि भाई पीडब्ल्यूडी ने कहा है, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कहा भाई सीएम हाउस की जो छत है वो गिर रही है। भैया आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि छत गिर रही थी या छत का पीओपी गिर रहा था। अच्छा, पीओपी गिरना कोई इतनी बड़ी आफत की बात नहीं, पीओपी तो गिरना बारिशों बारिशों में सीलन के चक्कर में आ ही जाता है। अच्छा, आफ्टर ऑल घर तो पुराना है ही है, लगभग 100 साल पुराना है, तो ऐसे में अगर पीओपी रिपेयर मांग भी रही है तो पीडब्ल्यूडी इज एंटाइटल्ड टू डू दैट माइनर रिपेयर्स, राइट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा पीडब्ल्यूडी की जुरिस्डिक्शन नहीं है विदाउट टेकिंग ड्यू परमिशंस फ्रॉम द ड्यू ऑफिसर्स और द डिपार्टमेंट्स। खैर एनी हाउ, तो पहला तो एग्जॉर्बिटेंट स्पेंडिंग हुई, क्योंकि जहां पे बात 15-20 करोड़ से शुरू हुई थी, लेटेस्ट रिपोर्ट जो सबमिट हुई है वो 53 करोड़ की सबमिट हुई है। और आसपास के और बंगले खाली जो कराए गए वो हम पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके, अगर उन सब की कॉस्टिंग और उनको रीएलोकेट करने की कॉस्टिंग भी जोड़ दी जाए तो द अमाउंट गोज टू 171 करोड़ रुपीस, क्योंकि आपने जो एरिया बढ़ा दिया, आसपास के बंगले खाली करा लिए, और वो सब बंगले खाली कराने के लिए आपने उन लोगों को दूसरी जगह फ्लैट्स लेके दिए, तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में ही जुड़ेगा। सो एग्जॉर्बिटेंट स्पेंडिंग उनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान दिल्ली। मास्टर प्लान को वायलेट किया गया कोई परमिशन नहीं लेते हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक यही समझ नहीं आ रहा लोगों को कि जो पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दी, वो पीडब्ल्यूडी ने परमिशन रेनोवेशन की दी थी या रिकंस्ट्रक्शन की दी थी। गायत्री जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे दिल्ली में जब नक्शा भी पास होता है ना, तो रेनोवेशन के क्लॉजेस अलग हैं, और पूरा डिमोलिश करके जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसके क्लॉजेस अलग हैं। दोनों की प्री रिक्विजिट्स अलग हैं, दोनों का नक्शा अलग पास होता है, और उनकी कंप्लीशन के चक्कर में भी जो जो फॉर्मेलिटीज चाहिए वो दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पे इन्होंने गेम क्या खेला है, दे प्लेड अपॉन शोइंग इट एज अ रेनोवेशन, बट एक्चुअली दे इंटेंडेड एंड दे डिड द रिकंस्ट्रक्शन बाय डेमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तीसरा, इन्होंने डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज को भी किया है, क्योंकि जब ट्रीज को वहां से अप्रूव किया गया तो उसकी अवज में, उसके कंपनसेशन में, एज पर रूल्स, एज पर लॉ, ट्रीज प्लांट करना भी जरूरी है। वो कितने और क्या, आगे आगे देखेंगे। उसके बाद, कोल्यूजन ऑफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर टू बाईपास ऑफिशियल्स। मिनिस्टर्स डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, मैडम सीएम के ऊपर हमने एक टॉपिक भी किया था, मैडम सीएम मिनिस्टर्स के साथ बैठ के डायरेक्ट टॉप ऑफिशियल्स को ऑर्डर दे रही है, नीचे वालों को सबको बाईपास करते हुए, और वो फाइल कैसे और कहां किस स्पीड से मूव की मैं अभी आपके दर्शकों को बताऊंगा, हैरान रह जाएंगे। पांचवा, लैक ऑफ कंकरेंस फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके ऊपर भी लॉज है कि अगर बजट इतना पास कराना है तो भैया इसिस का अप्रूवल चाहिए, इसिस का चाहिए। वो ट्री डिकंस्ट्रक्शन में एलजी का अप्रूवल चाहिए होता है, तो टुकड़ों में उस ट्रीज को इन्होंने तोड़ने का, उखाड़ने का काम किया। ठीक इसी तरीके से जब पैसे भी सैंक्शन करवाने होते हैं तो वहां पे भी 10 करोड़ से नीचे का बिल है तो एलजी अप्रूवल नहीं चाहिए, ऊपर ऑडिट में नहीं जाएगा। इस तरीके से सारी काला कांडी खेलते हुए इन्होंने यहां पे मैनिपुलेशंस की। उसके बाद
डिविएशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, क्या क्या चीजें कहां कहां से लानी है। अब सरकारी बंगला है भाई साहब, पीडब्ल्यूडी बना रही है, तो उसमें इटालियन मार्बल क्यों आने चाहिए, उसमें 8-8 10-10 लाख का पर्दा क्यों लगना चाहिए। हर चीज की ग्रेडिंग है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कौन सा चीफ मिनिस्टर, एक यूनियन टेरिटरी का, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की पावर कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर की। रिमेंबर, दे आर नॉट एट पार। द वेरी सेम वे जैसे यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं होता, जबकि स्टेट्स में दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द टर्म गवर्नर, एंड द पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर आर आइडेंटिकल बट डेफिनेटली नॉट द सेम। ठीक इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज द प्रिविलेज बट नॉट एट पार विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ये चीजों को वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने सबको बाईपास किया और उसके बाद सरकमवेंटिंग म्युनिसिपल लॉस को भी उन्होंने ताक पे रख दिया। ये ऐसे पॉइंटर 7 बना के अजय माकन जी ने एलजी साहब को दिए और एलजी साहब ने ये समझते हुए कि ये जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी बिठा दी और रिपोर्ट सीक कर ली। रिपोर्ट किससे सीक की उन्होंने? रिपोर्ट ऑब्वियसली चीफ सेक्रेटरी से सीक करेंगे, नरेश जी से। जब चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने सॉर्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, 11 करोड़ से ऊपर इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हो चुका है, 6 करोड़ स्टोन मार्बल पे हो चुका है, 1 करोड़ तो सिर्फ कंसल्टेशन पे हो चुका है। खैर उन सब चीजों में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम ऑलरेडी कंसल्टेशन पे 1 करोड़, वाह क्या बात है, 1 लॉटरी करोड़ लग रुपया गई। कंसल्टेशन पे, उस चीज की कंसल्टेशन जो हुई नहीं, क्योंकि रेनोवेशन तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही टोटल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन ना उसके हिसाब से नक्शा पास किया गया, ना उसके हिसाब से कोई भी चीज की गई। तो अल्टीमेटली एलजी साहब ने क्या किया, एक रिपोर्ट सीख की चीफ सेक्रेटरी से कि भैया आप हमको पूरी रिपोर्ट बना के दीजिए और एक टाइम फ्रेम के अंदर दीजिए, ये नहीं कि आप जब मर्जी आए वो रिपोर्ट दे दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू इस खड़ा हो रहा है। और वो रिपोर्ट जो सीख की उन्होंने, वो रिपोर्ट उन्होंने सीख की 15 दिन के टाइम को मांगते हुए कि विद इन 15 दिन आप ये रिपोर्ट हमको जो है सबमिट कर दीजिए। अप्रैल 29 को, अब ये टाइमलाइन ध्यान देने वाला है गायत्री जी, अजय माकन जी के लेटर के बाद, बीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, नवभारत हिंदुस्तान टाइम्स की ये रेवलेशंस के बाद 29 अप्रैल को फाइनली एलजी साहब ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ऑफिशियली डायरेक्ट किया चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को कि आप सारे पेपर्स अपने हाथ में कब्जे में ले लीजिए इसके रिगार्डिंग, और 15 दिन के अंदर मुझको ये रिपोर्ट आप भेजिए कि एक्चुअली आपके हिसाब से क्या हुआ। नरेश कुमार जी जो विजिलेंस के जो सबसे काबिल अफसर हैं, ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी के खास पुराने दोस्त हैं राजशेखर जी को डिप्यूट किया गया इस काम को करने के लिए। 29 अप्रैल को ये ऑर्डर आया एलजी का, विद इन 15 डेज। अब आप डेज कैलकुलेट करेंगे ना 29 अप्रैल से, तो 15 दिन कब फॉल होते हैं? 13 मई को। अब ध्यान दीजिएगा, इस डेट को ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों रेलेवेंट है। 13 मई को रिपोर्ट सबमिट होनी थी, ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी, और रिपोर्ट तैयार होने के बीच में 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि जहां पे एलजी सुप्रीम पावर नहीं है और सर्विसेज और विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाता है। इमीडिएटली विद इन अ डे, ठीक एक दिन बाद, सेम डे आशीष मोरे को हटाया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर था टीम का और वो सर्विसेज डिपार्टमेंट को ही सेक्रेटरी थे, तो किसी को भी अगर वो हटाएंगे तो वापस उसको रीइंस्टेट करने की ताकत रखते थे, इसलिए सबसे पहले उनको हटाया गया। चीफ सेक्रेटरी को हटाना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए वहां तक उन्होंने हाथ डाला नहीं। दूसरा, 13 तारीख को राजशेखर जी को हटा दिया गया उनकी ड्यूटी से। 13 तारीख याद रखिएगा क्या है, 13 तारीख को, 13 तारीख को राजशेखर जी को उनकी ड्यूटी से फ्री कर दिया गया, और 13 और 14 की रात को उनके ऑफिस में रैनसैकिंग भी हुई, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब करने की कोशिश हुई या उनकी फोटोज खींचने की कोशिश हुई। उसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये आखिर किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। लेकिन ऑब्वियसली अब आपके व्यूअर्स लिंक कर पा रहे होंगे कि ये किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर कौन घुस सकता है, राजशेखर जी के सील कमरे के अंदर
कौन घुस सकता है रात के 1:30, 2, 2:30 बजे? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि 3 लोग वहां जाएं? सीसीटीवी में बीजेपी ने रिलीज किए हैं ये वीडियोस कि कौन उनके कमरे में घुसा और फाइलों से छेड़छाड़ की और फाइलें लेके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर एनी हाउ, ये सारी चीजों के ऊपर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई एलजी साहब को एक दिन बाद। अब वो रिपोर्ट बड़ी शॉकिंग है गायत्री जी। वो रिपोर्ट जो एलजी साहब को दी गई, इस रिपोर्ट के ऊपर ही एलजी साहब ने फाइनली एक बहुत ही टफ लेटर अंडरलाइन करते हुए कुछ चीजें ये भेज दिया। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। कब? 24 मई को, ठीक 10 दिन बाद। 10 दिन उन्होंने लगाए अभी भी इसके ऊपर सारा होमवर्क करने में और सब चीजों को असेस करने में। 24 मई को उन्होंने ये लेटर भेज दिया यूनियन होम मिनिस्ट्री को कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सीएजी ऑडिट इस पे कराया जाना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर ग्रॉस इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी दो तरीके की होती हैं गायत्री जी। आपका पैसा है, आप जहां मर्जी यूज कीजिए। आज मैं अपने घर पे 1 करोड़ लगाऊं या 10 करोड़ लगाऊं, मेरे पे ऑडिट बैठ सकता है इस बात के लिए कि भैया 10 करोड़ आया कहां से? आपकी इन प्रोपोर्शनेट इनकम तो नहीं है, उस आपने पैसा कहां से लिया ये बंगले पे लगाने के लिए। लेकिन यहां मुद्दा कुछ और है। यहां मुद्दा क्या है? ये जो पैसा आप अपने बंगले पे लगा रहे हैं ना गायत्री जी, ये जो 53 करोड़ रुपीस एलजी साहब ने अपने रिटर्न लेटर में एमएचए को लिख के दिया है, एमएचए को लिख के दे रहे हैं एलजी साहब 53 करोड़, तो वो विदाउट बेस नहीं होगा। दूसरी बात, ये पैसा दिल्ली की जनता का है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। इनमें से एक पैसा भी अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। और जब मिनिस्टर्स के घर पे रेनोवेशन पे या मिनिस्टर्स के यहाँ पे कोई भी सामान आता है ना, तो एक एक चीज के नॉर्म्स बने हुए हैं कि गाड़ी लेंगे तो इतने तक की लेंगे, टेलीफोन बिल मिलेगा तो इतने तक का मिलेगा, ऑफिस एक्सपेंस है तो इतना मिलेगा, अगर इनको एम्प्लॉयज रखने हैं फॉर एग्जाम्पल इतने लाख रुपया इनको मिलेगा एम्प्लॉयज रखने के लिए, इतने एम्प्लॉयज रख सकते हैं। एवरीथिंग हैज बीन प्री कैलकुलेटेड एंड प्री डिमार्केटेड, आउटलाइंड क्लियरली। ऐसा नहीं है कि कोई जो जिसके मन में आए वो करे। लेकिन इनकी सोच क्या है? जो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, तो वो क्या सोच है उनकी? उस सोच के आगे इन्होंने किसी डिपार्टमेंट को नहीं कुछ समझा, सबको ताक पे रख दिया और अपने हिसाब से चीजों को मूव करना शुरू कर दिया। ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई ना, ये रिपोर्ट कहती है, द रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा वर्ड्स, द रिपोर्ट टू द एलजी बाय नन अदर देन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली फ्लैग्स वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन इन सीएम हाउस कंस्ट्रक्शन। वो वायलेशंस क्या मार्क किए हैं रिपोर्ट में? वो ये है कि द फाइल्स, जो फाइल भेजी ना इन लोगों ने आगे अप्रूवल के लिए, ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ कब हुआ था? कोविड जब अपनी पीक पे था 2021 के टाइम पे, जब कोविड अपनी पीक पे था तब कंस्ट्रक्शंस रोक दी गई थी दिल्ली में। ऐसे में एक दिन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट से इनकी फाइल 27 जुलाई 2020 को मूव करती है, वेरी स्विफ्टली शू करके एक से दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में मूव करती है फाइल। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इन चीफ के इसके ऊपर नोट्स थे कि टेक एक्शन ऑफ फास्ट पेस ऑन दिस प्रोजेक्ट एज रिकमेंडेड बाय द टॉप ब्रास। ऐसा फ्लैग करके फाइल एक ही दिन में कई डिपार्टमेंट से मूव करती है। और वो डिपार्टमेंट हैरान थे कि जिस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन है इन प्लेस कंस्ट्रक्शन को लेके, उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन की फाइल सीएम हाउस की मूव कर रही है। बट एनी हाउ, अगली क्या इरेगुलरिटी वहां पे थी? जो एक्सपेंस अकर किया गया था वो इन प्रोपोर्शनेट था, पहले कुछ और बाद में कुछ और। चलिए तीसरी बात, नो अप्रूवल वाज टेकन फ्रॉम द बिल्डिंग कमेटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मैंने कहा पीडब्ल्यूडी का काम है माइनर रिपेयर करना। जब आप टोटल डिवास्टेशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की, डेमोलिशन कर रहे हैं और एक नया स्ट्रक्चर उसकी जगह रेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें बिल्डिंग कमेटी है जिसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। अगला, जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोल रहे हैं 50 करोड़ से ऊपर का, जब आप पब्लिक फंड यूज कर रहे हैं ना, तो गायत्री जी उसके लिए बिड्स की जाती हैं, टेंडर निकाले जाते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट इनकर की जा सके वो की जाए। कोई बिड, कोई टेंडर इसके लिए नहीं निकाले गए। यानी हमारा पैसा है, हम जैसे चाहें जब चाहें इसको यूज कर लें। उसके बाद जब अंदर ब्यूटिफिकेशन कराई जाती है, जो इन्होंने कराई, जिस तरह से इन्होंने अंदर पिलर्स बनाए और वो सब, उसके लिए दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन का अप्रूवल जरूरी होता है इन और गवर्नमेंट बंगला। कोई परमिशन नहीं ली गई। भाई हम तो दिल्ली के राजा हैं,
हमें किससे परमिशन लेने की जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। ये माइंडसेट जब कामयाबी सिर चढ़ के नाचती है, जब अपने आगे आप किसी को नहीं समझते और असेंबली में खड़े होकर कहते हो कौन एलजी, किसका एलजी, कहां का एलजी, तो उसी से लोगों का माइंडसेट समझ में आ जाता है कि आप कौन से आसमान पे चढ़ रहे हो। आप भूल गए हो कि लॉ ऑफ लैंड भी प्रिवेल करता है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ 1.64 करोड़ वर अकर्ड जस्ट बिकॉज टू प्लीज द मैडम सीएम, जो लास्ट मिनट पे उन्होंने चेंजेस कराए, जो किसी भी गवर्नमेंट बंगला में नहीं अप्रूव्ड हैं। मैडम सीएम इज नोबडी टू अप्रूव द एडिशनल एक्सपेंडिचर, लेकिन यहां पे इन्होंने वो भी किया, और ये एलजी ने अपनी रिपोर्ट तक में मैडम सीएम का मेंशन किया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, वरना एलजी साहब उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं करते। खैर एनी हाउ, ये सारा का सारा रिपोर्ट जो थी ऑब्वियसली मैंने बता दिया, सबसे होनहार अफसर राजशेखर जी ने तैयार की और ये दी गई और आगे वो पास की गई। अब ध्यान देने की बात एक और है कि ये रिपोर्ट मई 12 मई 2023 को तैयार कर दी गई थी, लेकिन 13 को उनको ड्यूटी से हटा दिया गया और उसके बाद उनके कमरे में रैनसैकिंग हुई, इसलिए रिपोर्ट एक दिन लेट सबमिट की गई। खैर एनी हाउ, इसके अलावा और कुछ चीजें थी। सैंक्शन प्लान भी नहीं लिया गया था इस पूरी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। उसके अलावा जो ट्रीज काटने थे उसकी परमिशन भी टुकड़ों में ली गई, ताकि अगर एक सेट अमाउंट होता है इतने ट्रीज से ज्यादा अगर कहीं भी गिराने हैं तो एलजी की परमिशन चाहिए, एलजी तक वो फाइल ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए ट्रीज को काटने की परमिशन भी थोड़े थोड़े ट्रीज करके ली गई। और इतना ही नहीं, जो उसके कंपनसेटरी ट्रीज प्लांट करने थे वो भी नहीं किए गए। एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड 280 ट्रीज वर टू बी प्लांटेड एज कंपनसेशन, क्योंकि एनजीटी के नॉर्म्स को भी इन्होंने यहाँ पे डिसोबे किया है। और आपको पता चले अगर 280 ट्रीज में से जब ये रिपोर्ट बनी तो कितने ट्रीज प्लांटेड पाए गए, ओनली 83। 280 में से सिर्फ 83 ट्रीज, ये सब रिटर्न रिकॉर्ड है, सारा रिपोर्ट के अंदर है जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी साहब को दी है, जिसके ऊपर अब सीएजी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि सीएजी रिपोर्ट जब आएगी तो ये तो फैक्ट्स हैं, इसके अलावा और कितने अब खोद के वो सीएजी ऑडिट, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर है, वो क्या क्या लेके आएगा। और इसके बाद जब मजे की बात क्या है गायत्री जी, जब पूछा गया केजरीवाल और आप सरकार से आपने ये क्यों किया, तो मालूम उनका जवाब क्या था, हमने कुछ नहीं किया, हम तो छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको कराना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये करने को कहा। अच्छा एक बात बताइए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की पावर्स क्या है, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं पता वो रेनोवेट कर सकती है या रिकंस्ट्रक्ट, क्या अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता? जब अरविंद केजरीवाल जी का बंगला तोड़ा गया तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की परमिशन के बिना तोड़ा गया? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि मेरी वाइफ अगर जाके कहीं मार्बल्स परचेज कर रही है, डायरेक्ट मिनिस्टर से मीटिंग कर रही है, तो मैं उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है? सीएम का बंगला तोड़ के नया बन रहा है तो सीएम कैसे कह सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं? जो आज तक वो कहते आए हैं कि मैं तो नन्हा सा प्यारा सा बालक हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है जी, इसने किया होगा जी, मोदी ने कराया होगा जी। अब इसमें क्या मोदी ने कराया और क्या दूसरों ने किया, इसी चीज को पकड़ते हुए आपको पता है राजशेखर जी मैंने कहा बहुत काबिल अफसर है, उन्होंने क्या किया, जब ये बार बार पीडब्ल्यूडी का नाम ले रहे थे तो पीडब्ल्यूडी के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, ऐसे 7 इंजीनियर्स को, पीडब्ल्यूडी 7 इंजीनियर्स को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिए अंडर राजशेखर जी कि यू हैव टू एक्सप्लेन इन राइटिंग कि क्या आपने ये सब कहा था तो किसके परमिशन से कहा था, और नहीं कहा था तो राइटिंग में दीजिए। आपको क्या लगता है गायत्री जी, वो 7 टॉप ऑफिशियल जिसमें 2 एई हैं, 2 एक्सई हैं, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है और 3 चीफ इंजीनियर हैं, ये वो टॉप ब्रास है पीडब्ल्यूडी का, जो ऑल इन ऑल है पीडब्ल्यूडी का। आपको क्या लगता है ये सरकारी इंजीनियर्स के ऊपर जब विजिलेंस डिपार्टमेंट की गाज गिरेगी तो क्या ये कहेंगे कि हाँ हमने किया, क्योंकि इनकी पावर में ही नहीं है वो करना, तो दे विल स्पिल द बीन्स। दैट इज द रियल प्रॉब्लम फॉर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब एक एक करके ये सब तोते अपना मुंह खोलेंगे और अल्टीमेटली ऑल गन्स विल गो ब्लेजिंग एट द किंग पेन
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग, और सीएजी इसका पर्दाफाश 100% कर देगी, क्योंकि सीएजी ऑडिट इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडिटर है। मैं पहले बता चुका हूं, टॉप ऑडिटर है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की जो फुल फॉर्म है। तो जहां पे भी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाता है, तो बोलते इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए गायत्री जी, अब कोई बचने का इनका मुझे लगता नहीं है कोई तरीका है, और बहुत जल्दी ये लपेटे में आने वाले हैं, इसमें मुझे बिल्कुल कोई डाउट लाइन नहीं है। और चलते चलते बस एक लाइन बताऊंगा जो आपके व्यूअर्स को शायद इंटरेस्ट करे, कि एलजी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसका मैंने काफी खुलासा कर दिया। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि द एलजी हैज अंडरलाइंड, रिपोर्ट की लाइनें लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, द एलजी हैज अंडरलाइंड द एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर दैट टुक प्लेस एट द बिहेस्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम मैम, that too at the peak of the COVID pandemic। ये मेंशन किया है अगर एलजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो आप समझ सकते हैं इसकी इंप्लीकेशन कितनी दूर तक जाने वाली है। इसलिए गायत्री जी, अब तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है ऑल द बेस्ट कहने की जरूरत है, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने रिटर्न एफिडेविट देके 2013 में कहा था, मैं कोई गवर्नमेंट एमिनिटीज नहीं लूंगा, मैं कोई लग्जरीज नहीं लूंगा जो आज तक के मिनिस्टर लेते आए हैं। और इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक के किसी मिनिस्टर ने नहीं किया, कि अपने आलीशान बंगले में, स्विमिंग पूल वाले बंगले में 171 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, वो भी बिना किसी मैंडेटरी अप्रूवल के, ना बिल्डिंग कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी से, ना बाकी किसी से। इसलिए अब आज की डेट में सीएजी की रिपोर्ट के बाद शायद कुछ इनके पास कहने को बचेगा नहीं। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स मैं भी ऐड करना चाहूँगी, और वो मुझे लगता है अमित शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आशीष जी, आपने नोटिस किया ये पूरे टाइम पर जब इनका बंगला गिर रहा था, जब ये खरीदारी कर रहे थे, कोरोना गायत्री जी, का आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अभी जी, ठीक है सर? जी। जी, जी, तो जी। तो उस वक़्त पूरा का पूरा साइलेंस था बीजेपी की साइड से, बिकॉज़ सबको दिख रहा था कि किस तरीके से सिग्नेचर्स मनीष सिसोदिया से कराए जा रहे हैं, बाकी लोगों से कराए जा रहे हैं, इन लोगों से। इट वाज़ नॉट अरविंद केजरीवाल हू वाज़ साइनिंग ऑन एनी प्लेस, ऑन एनी दिस थिंग, ऑन एनी डॉक्यूमेंट। उनकी वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि कहीं तो गलती करोगे अरविंद केजरीवाल। शीश महल, आपने सारी जगह सबसे सिग्नेचर करा लिए, अब शीश महल के लिए आप क्या प्रूफ दोगे? शीश महल तो आपके अंडर आता है डायरेक्टली। तो वेट अंडर एंड आता वॉच। है, आपकी प्रॉपर्टी है। आप कैसे कह सकते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बंगला तोड़ा जा रहा है? आप कैसे कह सकते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बंगले को 1.5 गुना बड़ा कर दिया गया? आप कैसे कह सकते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ये मार्बल लग रहा है, ये टाइलें लग रही हैं? कैसे कह सकते हो? There is no way you can deny it, Gayatri ji. No way. Now he नो is वे। screwed. He is screwed in a very right way. हाँ, बॉल इसीलिए मेरे ख्याल से अभी तक ये लोग बहुत आराम से बैठे थे। अच्छा, कहाँ तक भागोगे? भागो, कहीं तो गलती करोगे। सो आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक अ वेट ऑफ 2 इयर्स गायत्री जी, आप रफली। चली गई है। आई थिंक मैं वाइंड अप करना शुरू करूँगी आशीष जी, मेरी तरफ से नेटवर्क का जी, थोड़ा इश्यू आ रहा है आज। जी। जी, जी, सो जी। वेट एंड वॉच पॉलिसी ऑफ अमित शाह वर्क्ड वेल। उसी के साथ थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।